नहीं देखिए, वो तो अलग इशू था, वो तो पंडित लोगों का इशू था, उसलिए वो गई थी। ये कुछ नहीं, पहलगाम में जो हुआ था। बहुत सारे थे लेकिन 4 साल के बाद क्यों? नहीं, बात सुनिए। वो तो उसने इसलिए नहीं, पहले तो मुझे शर्म आती है इनकी बात करते हुए कि ये कहते हैं कि ये जब एलजी के पास जाएंगे तो ये ठीक है, कोई दूसरा जाएगा तो वो गलत है। ये होम मिनिस्टर से मिलेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, तब तो कोई ठीक, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कोई दूसरा जाता है तो उसको कहते हैं कि ये क्यों गया। मुझे बताए कि हमें एक रोल दिया है लोगों ने, वो हमें दिया है अपोजिशन का रोल, और अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए हमें कभी एलजी से तो मिलने भी जाना पड़ेगा। अगर कोई इशू होगा तो उस इशू पे बात करनी, किसके पास जाएं? चीफ मिनिस्टर के पास जाएं तो वो कहता है, वो बेबसी का इजहार करता है, वो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मजबूरन हमें जाना पड़ता है एलजी के पास। ये अपने लिए नहीं जाना पड़ता है, ये लोगों के लिए। आप उस वक्त पर गए हैं जब जरूरत नहीं थी, जब जाना था तब तो गए नहीं आप? नहीं, कब जरूरत थी? जरूरत तो तब थी जब यहाँ पर 370 हटाया गया। नहीं, हम गए? किसने कहा हम नहीं गए? 4 अगस्त को उस वक्त के गवर्नर के पास हम गए। सत्यपाल मलिक गवर्नर था, हम रात के 12 बजे उससे मिले। मैं भी उस टीम में शामिल था, महबूबा लीड कर रही थी, सजाद गनी लोन साहब था उसमें, बहुत सारे लीडर्स थे। वो क्या नाम है उसका, वो उस पार्टी बनाई थी, शाह फैसल साहब थे, वो उस वक्त थे। मैं भी एक हिस्सा था उस टीम का। हम गए 12 बजे रात, हमने बात की गवर्नर से। हमने उसको कहा आप क्या करने वाले हैं? उसने कहा कुछ नहीं होगा। तो हम मिलने गए, और हमें खदशा ये था उस वक्त कि ये 370 शायद हटा रहे हैं। तो हम गए, क्यों नहीं गए? उस वक्त भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। जब ज़रूरत पड़ेगी हमें जाना पड़ेगा। इन्होंने इसको मजाक बना दिया है। मुझे बताइए कि इलेक्शन में इन्होंने वोट मांगा इस बुनियाद पर कि हम 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे, और आज वो 370 भी भूल गए हैं, 35A भी भूल गए हैं। आज 370 की बात कहीं पर नहीं है, सिर्फ वो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा स्पेशल स्टेटस। तो हम ये कहते हैं कि 5 अगस्त से पहले जो जम्मू कश्मीर था, वही जम्मू कश्मीर हमें वापस चाहिए, जिसमें 370 भी था, 35A भी था। और अब 15 अगस्त को जो उमर साहब ने यहाँ ऐलान किया 15 अगस्त के दिन पे कि हम कैंपेन चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और शायद उन्होंने शुरू भी की है, लेकिन किसके लिए? स्टेटहुड के लिए। ये तो डाइवर्ट करने की बात है, लोगों के जो दिमाग किसी और में उलझाना है, उस वजह से वो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने मंशूर बनाया था इलेक्शन में, जो इन्होंने मुफ्त बिजली की बात की थी, जो इन्होंने 12 सिलेंडर्स की बात की थी, जो राशन की बात की थी, तो उसका डाइवर्ट ये करना चाहते हैं, और अब सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। यहाँ लोगों को सिग्नेचर कैंपेन से क्या मिलेगा? सिग्नेचर कैंपेन से आज तक कौन सा मसला हल हो गया है? इन्होंने लोगों ने मैंडेट दिया था, ब्रूट मेजॉरिटी दी थी, इसलिए कि शायद ये 370 और 35 वापस लाने में हमारी मदद करेंगे। वो तो कुछ हुआ नहीं, स्टेटहुड ये नहीं ला सके, तो क्या कर सकते हैं सिग्नेचर कैंपेन? मुझे लगता है ये फजूल लोगों को उलझाने की बात है, और कुछ नहीं। उस की तरफ नहीं जाऊंगा कि रिलीजियस लीडर ने क्या कहा, लेकिन सिर्फ ये बात ज़रूर बताऊंगा कि उसने सच्चाई पर मबनी बयान दिया, उसने सच्चाई कही। उसने यही कहा जो मैंने कहा कि इन्होंने लोगों से वोट हासिल इसलिए किए थे कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आपके हुकूक की, वो तहफ़्फ़ुज़ करने में ये नाकाम रह गए, तो इसलिए उसने कोई गलत बात नहीं कही है।